बातें करूंगा, कुछ बातें मैं अपने बारे में रखूंगा और कुछ बातें मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जिसको कि फॉलो करते हुए आज मैं वेनस लेवल पे हूं और मरकरी अप्रोचिंग कर रहा हूं। बातें क्या है? मेरा नाम TR नायक है, मैं वेनस लीडर हूं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी गांव उड़ीसा में, एक दूर दरांत गांव भद्रक शहर का जन्म है मेरा। बहुत अच्छी परिवार, उन्नत या उच्चतम परिवार में मेरी जन्म नहीं हुई। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। पिताजी मेरे कोलकाता में बिरला टेक्सटाइल में एक टेक्नीशियन थे, स्पिनिंग मिल में, सूती का फैक्ट्री में। हम 3 भाई हैं, मैं बड़ा हूं, मेरे से 2 छोटे भाई हैं, दोनों भाई आर्मी में हैं। मैं अपने बारे में कहूं तो स्कूलिंग मेरी गांव से हुई, कॉलेज मेरा भद्रक कॉलेज था, और जहां पे कि मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर पांडा सर भी पढ़े हैं। तो गांव का हालात के अंदर में मेरी परवरिश हुई, संस्कार मेरे को घर से बहुत अच्छा मिला और माँ बाप की प्यार मिला, माँ बाप की बहुत सारी चीजें जो कि आज भी मेरे अंदर में हैं, जिसके बदौलत मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। कहीं ना कहीं मेरी परिवार की संस्कार मिला, पर एक चीज कमी थी परिवार में, वो था अर्थ। पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे, अर्थ हुने अनर्थ, अर्थ बिहुने अनर्थ। मतलब बहुत ज्यादा पैसा होता है तब भी अनर्थ, और पैसा नहीं होता है तब भी अनर्थ। हमारे घर में अनर्थ तो नहीं होता था, परंतु जो जिंदगी चलनी चाहिए, जो जिंदगी होनी चाहिए, वो जिंदगी जिस तरह से हमारी खुशियां होनी चाहिए, माँ बाप जो खुशियां देना चाहते हैं बच्चों को, वो शायद खुशियां नहीं थी। एक जिंदगी चल रही थी मिडिल क्लास फैमिली में अमूमन जो होता है। जितने भी सारे लोग मुझे सुन रहे हैं शायद मेरी ये बात को समझ पा रहे होंगे। एक मिडिल क्लास के परिवार में जो चीज होती है, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में जो होता है। पढ़ाई चली, कॉलेज तक गया, ग्रेजुएशन कर रहा था। पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, पर हाँ एक चीज में बहुत अच्छा था कि बोलने में बहुत अच्छा था, बदमाशी में बहुत अच्छा था। एक चीज मेरे अंदर में बहुत अच्छी थी कि सोशल में बहुत अच्छा था। सब लोगों के साथ में मिल जाता था, घुल जाता था, बैठ जाता था, हंस लेता था। शायद कितना भी नीचे तबके के व्यक्तियों का, कितना ऊंचे तबके के व्यक्ति, सबके साथ में मिलजुल के रहने में मुझे बहुत विश्वास थी। लेकिन पारिवारिक हालत इतनी, आर्थिक हालत इतनी अच्छा नहीं होने के कारण मुझे मेरी पढ़ाई बीच में छोड़ के एक छोटी सी जॉब करने की जरूरत पड़ी। वो था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। दोस्तों, बड़ी गर्व, मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है फास्ट इज योर मिरर ऑफ फ्यूचर। आपका अतीत आपका भविष्य की आईना है। क्योंकि मैं अतीत को भूलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अतीत भूलने से अहंकार आ जाती है और मैं अहंकार का बस होना नहीं चाहता हूं। मैं अपना अतीत में रहना चाहता हूं, कि अतीत में रहता हूं तो मेरी पांव जमीन पे रहती है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया, 3 महीना या 4 महीना मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया। शायद मैंने सोचा अगर मैं नौकरी कर लूं तो मेरे छोटे भाइयों को कुछ मदद हो जाएगा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की 4 महीना, जिसके दरमियान मुझे 350 रुपया मिलता था, और उस पैसे से मैंने अपनी प्रिपरेशन तैयार किया एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए। इत्तेफाक यही हुआ, मैंने जहां पे सिक्योरिटी गार्ड पे नौकरी करता था वो था AFNHB, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, जहां पे कि एयरफोर्स और नेवी के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी रहते थे, और उनसे इंस्पायर हुआ और मैंने एयरफोर्स नेवी की जॉब के लिए अप्लाई किया और किताब खरीदा, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज किया, और किस्मत साथ देती है, हमेशा किस्मत साथ देती है, और मेरा भी किस्मत साथ दिया। मेरा एक साथ में एयरफोर्स और नेवी में रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन हो गया, पर मैंने चूज किया नेवी को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे एक बात कही जाती थी, ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। अब मेरा तमन्ना था कि दुनिया घूमने का, तो मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया 1990 में। माँ बाप में चेहरे में थोड़ी खुशी आई। जैसे अजय साहब कहते हैं, एक सूटकेस लेके जब रेलवे स्टेशन को छोड़ा था INS चिल्का का बेसिक ट्रेनिंग के लिए, बड़ी खुशी हुए थे मेरा माँ बाप। शायद लड्डू भी बनता होगा गांव में। पहला तनख्वाह जब मुझे मिली फिजिकल ट्रेनिंग में, वो था 970 रुपया। जिंदगी में थोड़ी सी सुकून हुई। 350 रुपया की 4 महीने की पगार से थोड़ी सी तरक्की हुई, 970 रुपया। तो मैं इसीलिए बहुत बार स्टेज पे भी कहता हूं, परवरदिगार मौला बड़ा रहम दिल है, हर बंदे को मौका देता है, पर बंदे की आंखों में काला पट्टी बंधी हुई है, मौका को छोड़ देता है और बाद में कहता है किस्मत फूटी है। मेरे साथ में भी परवरदिगार मौला ने एक बार मौका दिया, जिस एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड में मैं नौकरी करता था सिक्योरिटी गार्ड की, मुझे ऐसे इत्तेफाक से उसी नेवी में ज्वाइन करने की मौका मिला। जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी, पर जिंदगी में बहुत गर्व महसूस होता था भारत मां की सेवा करते हुए। एज ए सोल्जर आई वॉज फीलिंग रियली वेरी प्राउड एंड आई वॉज ए वेरी स्मार्ट सोल्जर इन नेवी। मुझे मेरी ट्रेड मिली, कोचिन में ट्रेनिंग हुआ,
7-8 साल तक मैंने नौकरी किया। मुझे टेलीग्राफिस्ट सिग्नल डिपार्टमेंट मिला, जहां पे मैंने नौकरी किया। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, ख्वाब बहुत बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे, बट इतना पैसा नहीं था। 970 रुपया से पगार शुरू होके डीए के साथ में 4,000, 4,500, 5,000, 6,000 होते होते 8,500-9,000 तक तनख्वाह पहुंची थी। जब मेरी 1998 में शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में 1999 में पहला बच्चा आता है मेरा घर में, एक लड़का। उसके बाद में कुछ दिन के दरमियान मेरा घर में एक लड़की आती है। 2005 में इन बिटवीन 2002 में मेरा ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली, जहां पे मैं आता हूं HQATV पे, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल प्रोजेक्ट, एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जहां पे मैं कार्यरत रहता हूं, एक वाइस एडमिरल दत्ता साई प्रसाद वर्मा जी के ऑफिस में। ईमानदार था। फौज ने मुझे 4 चीज सिखाई थी दोस्तों, और ये 4 चीज हर जगह में कामयाब होने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। और ये 4 चीज फौज ने हमको नशों में डाल दी थी, हमारे रोगों में डाल दी थी, हमारी खून में समा गया था। वो था हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। कठिन परिश्रम, ईमानदारिता, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ये 4 चीज हमारे खून में बस गया था। ये मैं अकेला नहीं हूं, जितने भी फौजी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारी टीम में रतन जी है, विशेष जी है, शिवम जी है, बहुत सारे फौजी लोग हैं, सबको ये पता, DN प्रसाद जी है। यही 4 चीज हमको सिखाई जाती है। परंतु पैसा इतना नहीं था, जिंदगी बहुत अच्छा नहीं चल रही थी। और दिल्ली आया, दिल्ली में क्वार्टर मिलने में थोड़ी सी लेट हुई। मैंने पालम में एक छोटा सा मकान में रहता था, राजनगर पार्ट 1 हंस मेडिकल गली। और मेरा एक मित्र जो कि फौज की थे, सेम नेवी के थे, बहुत ही दोस्त याराना था और जिगरी दोस्त थे, मुझसे 3 साल जूनियर थे, मिस्टर सत्य सुंदर पांडा जी। 2008 में मेरे साथ में आता है सेफसप की प्लान। उससे पहले जो जिंदगी एक फौजी का होता है, हमने जन्मदिन भी बच्चों की छोटे छोटे मफिन के साथ में बनाया। केक खरीदने के लिए पैसा नहीं था। हमने वो जिंदगी देखा है कि घर के अंदर में एक फोल्डिंग चारपाई, 2 नीलकमल की चेयर, एक टीवी और एक 110 लीटर की रेफ्रिजरेटर, वो भी लोन से इंस्टॉलमेंट पे खरीदने की औकात थी हमारी। हमने अपने परिवार को छुट्टी जाने के टाइम पे जब रिजर्वेशन नहीं मिलता था, तब पेपर बिछा के टॉयलेट के पास में बेडशीट डाल के मैंने अपने बच्चों को सुला के घर तक गया हूं। उस जिंदगी, हाँ, एक चीज था कि फौजी हैं, शायद सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट था, शायद माँ बाप का अंदर में ये भावना थी कि मेरा बच्चा फौज में है तो बहुत अच्छी जिंदगी होगी। बट हकीकत में फौजी की जिंदगी बहुत अच्छा नहीं होता है। सुबह से शाम तक हम कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी काम करते हैं, परंतु पैसा इतना नहीं था। पर मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं हमेशा कहीं ना कहीं हाथ पांव मारता था, कोई है ईश्वर, कहीं एक मौका मिल जाए जहां से कि मैं आगे निकल जाऊं। है ईश्वर, जो जिंदगी मैंने मुझे दिया है जो जिंदगी से मैं पाया हूं, मेरे बच्चों की जिंदगी इससे कहीं गुना बेहतर हो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती थी, जब मैं ऑफिस में रहता था बड़े बड़े साहब लोगों के साथ में, एक चीज समझ में आती थी, जब तक मैं अपनी संगत नहीं बदलूंगा तब तक मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती है। मैं इन फौजी भाइयों की संगत में रह के हो सकता है इनके साथ में इसी तरह रह पाऊं, हो सकता है इसी जिंदगी को बिता दूं, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छा नहीं बन सकता। जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उस तरह से मैं एक मकान नहीं बना सकता। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से जरूरत बढ़ी है, जिस तरह से अपनी बीमारियां बढ़ी है, जिस तरह से बच्चों की ख्वाबें बड़ा हो रहा है, उस तरह से हो सकता है मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बीच में 2008 अगस्त 5 तारीख को मिस्टर सत्य सुंदर पंडा हमारे घर में आते हैं। गुलाब सिंह गोयल, राजनगर पार्ट 1 की गली के अंदर में एक सिंगल घर का मकान में रहता था, लेंटल वाली छत थी, और वो बैठते हैं, मुझे प्लान दिखाते हैं सेफसप ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का, और मुझे तुरंत समझ में आ जाता है शायद मुझे काम कर लेनी चाहिए। और ऐसा रिश्ता जहां पे कि मैं मना भी नहीं कर सकता था, और मैं ज्वाइन कर जाता हूं 2008 में। ये शुरू हुई मेरी ज्वाइनिंग का, क्योंकि जब मैंने बिजनेस प्लान देखा तब मुझे एक चीज समझ में आ गया था, दुनिया में जितने भी लोग बहुत ऊपर हैं, दुनिया में जितने भी लोग सीढ़ियों की सीढ़ी दर परत दर ऊपर चढ़ के गए हैं, उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, पावर ऑफ द पीपल। ये चीज मुझे समझ में आ गया था दोस्तों। ज्वाइनिंग इतनी शानदार थी मेरी सेफसप में कि मेरे पास में पैसा नहीं था, और मैंने अपनी बीवी से रखी हुई थोड़ी थोड़ी पैसा जो छुपा के रखती है, एक मिक्सी खरीदने के लिए रखी हुई थी 2,500-3 हज़ार रुपया, उसको लेके मैंने अपनी ओनर से कुछ पैसा उधार लेके एक आईडी लेके ज्वाइन किया था। और पांडा साहब ने मुझे प्रेशर करके 3 आईडी की बात कही थी, जो कि मैंने 30 दिन का बाद में ग्रीनिंग करा था, अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करा के ब्याज पे पैसा लेके। और मैंने एक पॉलिसी, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे बच्चे बीवी के नाम पे था, सॉरी, उसका मनी बैक प्लान को 15,000 रुपये आने के बाद में मैंने 3 आईडी पॉलिसी लेके ज्वाइन किया था। दोस्तों
जब पांडा साहब ने मुझे प्लान दिखाया, मुझे समझ में आया, पांडा साहब मुझे लेके सेमिनार ट्रेनिंग की अवगत कराया। अब मेरी हाथ में जब किट पहुंचाई और वो किट का ऊपर एक बातें लिखी हुई थी जो मेरा दिल छू गया, क्योंकि मुझे बिजनेस इतनी समझ में नहीं था, ना मेरे खानदान में कोई नेटवर्किंग किया था, ना मेरी जान पहचान के कोई नेटवर्किंग का काम किया था, लेकिन पांडा साहब के ऊपर मुझे इतना विश्वास था कि मैंने ज्वाइन कर लिया। उस किट के ऊपर, बाइबल का ऊपर इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से एक शानदार सी लाइन लिखा हुआ है जो कि पूरी बिजनेस को बयान करता है। इंडिविजुअली यू आर सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, वी नॉट टेल यू वी आर ओशन। ये एक दो लाइन जो कि मुझे बिल्कुल बिजनेस को समझा दिया था कि मिस्टर नाइक, आप आज अकेले हैं, कल तक अकेले थे, आने वाला 10 साल तक नौकरी करोगे तो अकेले रहोगे। आपके पिताजी भी अकेले थे, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अकेले काम किए, आपके अंकल जी भी अकेले थे, आपके जान पहचान के सारे व्यक्ति अकेले थे, किन्होंने भी लोगों को अपने साथ में नहीं जोड़ा। और ये एक टैगलाइन जो इंडिविजुअली यू आर सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, वी नॉट टेल यू वी आर ओशन, ये ही सफिशिएंट होता है हमारी बिजनेस को समझने के लिए। ये चीज मुझे समझ में आ गया था। दोस्तों, पावर ऑफ द पीपल की मैं बात करूं, जब पहली ट्रेनिंग हुई अजय सर के माध्यम से, मुझे ट्रेनिंग में बैठाया गया तो अजय सर बार बार जोर देके कहते थे कि ट्रेनिंग में आपके साथ में लोग जुड़ना चाहिए। अजय सर की मेरे को एक बात याद आती है, अजय सर कहा करते थे, इफ यू वांट हैप्पी इन योर लाइफ फॉर 1 ईयर देन यू नीड टू ग्रो पेडीज, आपको अनाज उगाइए। बट इफ यू आर वांट हैप्पी इन योर लाइफ फॉर 10 ईयर या 5 ईयर यू ग्रो ट्रीज। बट इफ यू वांट हैप्पी इन योर एंटायर लाइफ यू ग्रो पीपल, लोगों को ग्रो कराइए। सर क्या कहूं सर, दिलो तमन्ना से, बिल्कुल दिल से आपकी शुक्रिया कहता हूं। आपकी ये जो बातें ना दिल में आज भी दबा हुआ है, आज भी छाप छोड़ गया, आज भी दिमाग में है कि हमको लोगों की ताकत के साथ में चलना पड़ेगा। जब पांडा साहब ने मुझे सक्सेस डे की एल्बम दिखाया करते थे, मुझे ट्रेनिंग शेड्यूल में लेके जाया करते थे, जब उन्होंने उस एल्बम में अजय सर की फोटो होंडा सिटी के साथ में, अमित सर की फोटो वैगनर गाड़ी के साथ में, और हर सर दीपक सर की फोटो उस टाइम की सर के पास में जो गाड़ी था उसके बारे में दिखाते थे, उनके घर को दिखाते थे सावित्री मार्केट के पास में, मुझे लगता था शायद मैं सही जगह पे हूं। मुझे लगता था शायद यहीं से मेरा बिजनेस, यहीं से मेरी फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, यहीं से मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि बोलने में बहुत तेज था। जो बातें के रखता हूं उसको सही ढंग से रखना मुझे आता था, क्योंकि इतनी तो मुझे फौज ने सिखा दिया था। तो शुरुआत होती है साहब दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से ओपनिंग होती है। मैंने अपने दोस्तों को ज्वाइन कराता हूं, मैं ऑफिस में ज्वाइन कराता हूं, मैं अपने भाइयों को ज्वाइन कराता हूं। आज मेरी जो भी टीम साइज है मेरी पूरी परिवार का नीचे है, इसको कहते हैं हॉट ज्वाइनिंग। हॉट ज्वाइनिंग का साथ में मैंने स्टार्ट करता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ना किया, बहुत सारे लोगों ने हाँ किया, पर नहीं देखा। ये आपके साथ में भी होगा, बहुत सारे लोग आपको ना भी कहेंगे, बहुत सारे लोग हाँ कहेंगे। जिन्होंने मुझे ना किया मैंने उनको साइड लाइन किया, जिन्होंने मुझे हाँ किया उनको मैंने गले लगाया, क्योंकि संजय कटोच साहब की वो एक बात याद आती है उस टाइम पे जब मैं पांडा साहब उनकी बातें मुझे बताते थे कि ये कांचा खेलते हैं और जिसमें लगा वो तुम्हारा, जिसमें नहीं लगा वो दुश्मन का। तो जिसने हाँ किया वो मेरा, जिसने ना किया वो मेरे को पता नहीं आज किस हालात में होंगे। पर इतना मैं कहता हूं जिन्होंने हाँ किया मैंने उनको लेके आगे बढ़ा। शुरुआत में बिजनेस में मुझे एक चीज समझ में आया था, ये बिजनेस मेरा है और मुझे प्लान दिखाना आना चाहिए, और मैंने प्लान दिखाना सिखाया। शुरुआत में बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता नहीं था, बट कॉन्फिडेंस में लपालप भरा हुआ था, और जो भी काम मैं करता था कॉन्फिडेंस में। अब मैं आज भी कहता हूं शायद मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया, वेरी रेयर पीपल हैव नॉट जॉइन द माय प्लेटफॉर्म, पर मैं कॉन्फिडेंटली सभी को प्लान दिखाया। दोस्तों, बात शुरू में करूं, लाइफ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेस का लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सक्सेस आपको हार्ड वर्किंग विथ कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज से ही आएगा। तो मैंने नॉलेज लेने लगा, मैंने ट्रेनिंग जाने लगा, ये सारे चीज मैंने आज तक कभी भी सेमिनार मिस नहीं किया हूं, मैंने आज तक कभी भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया हूं, मैंने आज तक कभी भी इवॉल्व इंडिया की कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं किया हूं, मैंने आज तक कभी भी बूट कैंप मिस नहीं किया हूं। चाहे परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, मैंने कभी भी नहीं देखा। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जब 18 दिन के अंदर मुझे पांडा साहब कहते हैं, मेरी 18 की टीम हुई थी, मुझे पांडा साहब कहते हैं इस बिजनेस को करने के लिए हमको फुल टाइम काम करना पड़ेगा। सुनील मान सर की ट्रेनिंग थी ऑफिस के बेसमेंट में। मान सर समझा रहे थे कि देयर आर 3 टाइप पीपल हु ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, वन इज पार्ट टाइमर, वन इज पार्शियल टाइमर एंड वन इज फुल टाइमर। कुछ लोग कुछ समय लगाएंगे इस बिजनेस को करने के लिए, कुछ लोग समय अपनी बचा हुआ
सारे काम करने के बाद में बचा हुआ समय लगाएंगे और कुछ लोग फुल टाइम काम करेंगे। पर इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो फुल टाइम काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगा मुझे फुल टाइम करना चाहिए, पर मेरे पास में दो रास्ता था। एक था सर्विस, जहां पे कि मुझे भी 8 घंटा 9 घंटा वहां पे ड्यूटी करना पड़ता था, और एक था ऑफिस से आने के बाद में ये काम, जहां पे मैं शायद 2 घंटा 2.5 घंटा दे पाता था रात को 10:30 11 12 बजे तक, क्योंकि साधन था मेरे पास में एक मोटरसाइकिल। दोस्तों क्या बताऊं, एक मोटरसाइकिल में कोटपुतली दाहिना तक चला जाता था एक एक पेमेंट लेने के लिए। मेरी नजर में वो एक पेमेंट 1000 की चेक नहीं था, मेरी नजर में वो एक पेमेंट एक डायमंड लगता था। मुझे क्या पता वो व्यक्ति मुझे क्या दे जाएगा। एक एक पेमेंट के लिए मैं कोटपुतली दाहिना चला जाता, रात को 12 बजे 12:30 बजे घर में आता था। एक कमरे के मकान में रहता था। जब मैं अपने बच्चों को देखता था सोया हुआ, तो मुझे लगता था कि मेरे बच्चों के लिए काम करना चाहिए। और आज हमारी बिजनेस में आप सब जो लोग भी मेरा बात को सुन रहे हैं, ये काम हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए करना चाहिए। तो मुझे भी लगता था कि मुझे फुल टाइम काम करना चाहिए। तो फुल टाइम के लिए मेरे पास में 2 रास्ता था। एक रास्ता था सर्विस और एक रास्ता था सेल्फ शॉप, जहां पे मेरे को उम्मीद दिख रहा था, जहां पे मेरे को मेरा भविष्य नजर आ रहा था, जहां पे मुझे लगता था कि यहां पे मेरी जिंदगी बन सकती है, जहां पे मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों को बहुत आगे लेके जा सकता हूं, जहां पे मुझे लगता था कि यहां पे नई गाड़ी आ सकती है, जहां पे मुझे लगता था कि अपने एक नया मकान हो सकता है, जहां पे भी मुझे लगता था यहां पे नेम एंड फेम हो सकता है। और ये एक रास्ता था मेरी सर्विस। मैं दाद देना चाहूंगा पांडा सर को, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट किया। मैंने सिर्फ 18 की टीम था, मैंने अपनी एक रास्ता को बंद कर दिया। आई हैव क्लोज्ड 1 डोर। तो मेरा पास में सिर्फ एक ही रास्ता था, सेल्फ शॉप ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मेरा पास में एक ही इंस्टीट्यूशन था जो कि इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम। और मेरा पास में थे तो बहुत सारे ऑफलाइन, और थे तो सिर्फ 18-19 लोगों की टीम। वहां से मेरी काम शुरू होती हुई। मैं कहना चाहूंगा जितने लोगों ने इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं, आप गौर करके देखिएगा, बहुत सारे सीनियर लीडर मेरे पास में हैं। जितने भी सीनियर लीडर है, जो भी लोग फुल टाइम काम करते हैं, उन लोगों की आप देखिएगा, उनकी लेवल, उनकी कमाई, उनकी शौहरत, उनकी शान इंशाअल्लाह बहुत ऊपर है। और पार्ट टाइम करके नहीं किया जा सकता। तो शायद मुझे लगा कि इस काम को मेरे को फुल टाइम करना चाहिए। 18 की टीम साइज में मैंने नेवी क्विट कर दिया। रास्ता कुछ नहीं था, मुझे पता था 10 से 12 14 महीने के अंदर मैं नेवी से अवसर प्राप्त हो जाऊंगा। अगर इस काम को मैं बेहतरीन ढंग से नहीं करता हूं, दोबारा मुझे फाइल पकड़ के किसी दफ्तर का सामने में जाना पड़ेगा, फिर जय हिंद कहना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा, सर माई सेल्फ TR नायक, सर मुझे एक नौकरी दे दीजिए। रास्ता एक था। और एक रास्ता था, अगर मैं यहां पे जी जान लगा के मेरी अपलाइन की कही हुई बातों को मानते हुए, मेरी अपलाइन की सिखाई हुई बातों को मानते हुए, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का पटरी में चलते हुए अगर मेहनत कर लूं, अगर लोगों को साथ में लेके काम कर लूं, हो सकता है मेरी जिंदगी में बहुत सारी बदलाव आ जाएगा। और वही हुआ। 31 जुलाई 2010 को मैं और पांडा सर दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ, बहुत कठिन मेहनत हुआ। नौकरी के करने के समय पे मैं पूरी तरह से समय दे नहीं पाता था टीम को। 2010 में एक ऐसा वाकया हुआ कि मेरी पूरी टीम कि आधे से ज्यादा लीडर एक साथ में कहीं ट्रांसफर चले गए। बहुत बड़ा झटका लगा मुझे, क्योंकि इतना नीचे तक मुझे पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था, इतना काम करने की तरीका पता नहीं था। ऑल ऑफ सडन जब चले जाते हैं मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। उस समय भी मैंने अपनी अपलाइन के पास में गया, पांडा सर के पास में गया, अमित सर के पास में गया, अजय सर के पास में गया। उन्होंने मेरे हौसला अफजाई किया, बोला और एक बार काम करो। दोस्तों क्या बताऊं, जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी, बट अच्छी बनाने की जद्दोजहद चल रहा था। एक ज्वाइनिंग के लिए मैंने कहां नहीं भटका। दिल्ली का एक से कोई कोना नहीं है मैंने छोड़ा हूं, चाहे वो उत्तम नगर से लेके बदरपुर तक, बदरपुर से लेके आपके गुड़गांव तक, कहीं कहीं कोना तक मैंने मोटरसाइकिल दौड़ाया हूं। दोस्तों मेरी मोटरसाइकिल कावासाकी बाजाज से 60,000 किलोमीटर चल पड़ा, 60,000 किलोमीटर, तब जाके कामयाबी मिलती है। तब जाके मैंने एक नई मोटरसाइकिल थंडरबर्ड बुलेट लिया। जिंदगी में कभी चेक बहुत अच्छा बनता था, कभी चेक नहीं बनता था, पर मैंने कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पास में ऑप्शन ही सिर्फ एक ही था, सेल्फ शॉप ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कोच जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग की जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके विजन की जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गोल की जरूरी है। मेरा गोल क्रिस्टल एंड क्लियर था कि मुझे करना है तो सिर्फ सब करना है, और नहीं करना तो कुछ भी नहीं करना है। अब मैंने यही किया। आज तक मलाल है, किसी भी व्यक्ति ने मुझे नहीं बोल सका कि नायक साहब हमारी प्लान देख लो।
मजाल है किसी को कि आके मुझे प्लान दिखा दे, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंस था सेप्सप का ऊपर, इतनी कॉन्फिडेंस था मेरा इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का ऊपर, किसी व्यक्ति का साहस तक नहीं हुआ मुझे प्लान दिखाने के लिए। करूंगा तो सेप्सप करूंगा, नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं करूंगा। ऊपर उतार चढ़ाव ये जिंदगी में चलती रहेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों, एक बूट कैंप था हरसर का पिकाडिली में, मैं संक्षेप में रखना चाहूंगा। मैं इतनी दाद देता हूं हरसर की। हरसर हमेशा एक कहानी सुनाते हैं, पादरी वाली कहानी। आप सबने भी सुना होगा पादरी वाली कहानी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हरसर हम सबको सारी बात सिखा जाते हैं। दोस्तों, हरसर की वो कहानी आज भी मैं, ऐसा नहीं है कि हरसर का साथ में मैंने काम बहुत लेट में किया, परंतु हरसर की वो कहानी, एक पादरी का कहानी जिंदगी भर हमारी दिमाग में रह जाती है। एक किसान के साथ में दूसरी किसान, एक सड़क के दो किनारे में दो किसान। हरसर का कहानी जितने लोगों ने सुना है, अगर उस कहानी के हिसाब से आप चलेंगे, वो छोटी सी कहानी आपको पूरी बिजनेस सिखा जाएगी। एक बात है, श्रद्धा से भक्ति, भक्ति से शक्ति और शक्ति से प्राप्ति। मुझे श्रद्धा है सिर्फ सबसे, मुझे श्रद्धा है अपने प्रोफेशन से, मुझे भक्ति है अपने प्रोफेशन से, मुझे भक्ति है अपनी अपलाइन से, मुझे भक्ति है अपनी कोच से, मुझे भक्ति है मेरी स्पॉन्सर से, पांडा सर से, मुझे श्रद्धा है अपने काम से। तो श्रद्धा करता हूं तो भक्ति आती है, तो भक्ति करता हूं तो शक्ति आती है, तो शक्ति आती है तो प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम अजय सर की वो बातें बड़ी चुप जाती है, दिल में रह जाती है, छाप छोड़ जाती है। जिंदगी बनानी है तो जिंदगी लगानी पड़ती है। वाकई दोस्तों, जिंदगी बनानी है तो जिंदगी तो लगानी पड़ेगी। बहाना बना के जिंदगी नहीं बन सकती है। दुनिया में अगर आपको बहुत अमीर होना है, बहुत पैसा चाहिए, एक कहावत है, एक बहुत शानदार सी कहावत है, माना जिंदगी में पैसा खुदा नहीं, पर पैसा खुदा से भी कम नहीं। जिस मंदिर में आरती जलाने जाता हूं, हरिदर्शन अगरबत्ती भी 10 रुपए की आती है। पैसा तो चाहिए दोस्तों, 21st सेंचुरी में पैसा तो सबको चाहिए दोस्तों। जिस तरह से जरूरत पड़ी है, पैसा हमको भी चाहिए दोस्तों। लेकिन पैसा के लिए बाहर की दुनिया में अगर मोटा पैसा लगाएंगे तो हो सकता है बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं, पर अगर आपके पास में बहुत मोटा पैसा लगाने के लिए आपका वजूद नहीं है, आपके पास में उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो इतनी सारी छोटे पैसे में अगर बहुत पैसा कमाना है तो लगेगा हमारी मेहनत, लगेगा हमारी अर्पण, लगेगा हमारी शिद्दत, लगेगी हमारी नीयत, तब जाके कमाएगा पैसा। ये बात मुझे अजय सर से समझ में आ गया था। अजय सर जो बातें कहते थे, जिंदगी बनानी है तो जिंदगी लगानी पड़ेगी, ये बहुत शानदार सी बातें अजय सर हमको सिखा गए। साहब शुक्रिया सर, ना शब्द ये आपके होते, ना हमने अपनी जिंदगी लगाई होती। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, 18 महीने तक मैंने गाँव नहीं गया। मेरी माँ रोती थी फोन पे, लेकिन मैं एक मिशन में था, मैंने कभी गाँव नहीं गया, क्योंकि मेरा भविष्य था, मेरा बच्चों के भविष्य की सवाल था। मैंने अपने जितने भी समय काम किया हूं, अनगिनत त्योहार, अनगिनत जन्मदिन, अनगिनत सेलिब्रेशन अवॉइड किया हूं। 2 साल की शादी हुआ, मैंने दोनों साल की शादी में जा नहीं पाया। मेरी बीवी मेरे से रूठ गई लगभग 1 महीना के लिए। लोग कभी कभी जाते हैं तो 1-1 महीने के बाद में आते हैं। बाबूजी, जिंदगी में अगर नहीं लगाएंगे पाएंगे कैसे? आज आपको दिखता होगा नायक सर बहुत अच्छा बोलते हैं, नायक सर आज वेनस लेवल पे है, नायक सर के पास में इतनी अचीवमेंट है। ये सब आसानी से नहीं मिलता। ना नायक सर को मिला है आसानी से, ना किसी भी व्यक्ति को मिला, ना अमित सर को मिला, ना पांडा सर को मिला, ना अजय सर को मिला। मैंने अमित सर को देखा हूं, जब RX 100 में अमित सर काम करते थे, एक्सीडेंट में माथा फट गया था, अमित सर तब आए थे, जब आए थे पट्टी लगा के आते थे, लेकिन सेमिनार ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करते थे। अमित सर वो व्यक्ति होते थे जो सेमिनार ट्रेनिंग में पहला व्यक्ति होते थे जो कि अपनी लैपटॉप और प्रोजेक्टर लेके पहुंचते थे। वहां से मैंने सीखा कैसे सिंसियरिटी में काम किया जाता है, वहां से मैंने सीखा कैसे पंक्चुअलिटी में काम किया जाता है, वहां से मैंने सीखा कैसे बहाना नहीं की जाती है। जिंदगी में दोस्तों मैंने कभी बहाना नहीं किया, समय कैसे भी हो। बलिया तक मैंने मारुति रीज कार लेके December 21, 2012 को चला गया, पांडा सर और DN प्रसाद साहब को लेके। पूरी कोहरा था, गाड़ी चलती नहीं थी। जब भी मैं ये बात याद करता हूं, सिहरन हो जाती है जिंदगी में, दिमाग में। मैंने 4 साल तक, मेरे पिताजी 2007 में गुजर गए, श्राद्ध तक देने के लिए जा नहीं पाया। त्याग नहीं होता है तो कभी भी सक्सेस नहीं आ पाएगा। मैं देखता हूं कैसे मेहनत की जाती है। आज हर्ष सर, दीपक सर इतनी बड़े लेवल पे हैं, आज भी देखता हूं सक्सेस डे और इवॉल्व होता है। सक्सेस डे जब 30,000 के लोगों की सक्सेस डे हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, 4 दिन तक दीपक सर रातों रात वहां पे रहते थे। कभी रात को 3 बजे आते थे, कभी रात को 4 बजे आते थे।
हर सर को जब देखते थे, हर सर सोया हुआ होते थे, हम पूछते थे हर सर क्या हो गया, तो हर सर कहते थे कल रात में हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में थे। ये कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग। मैं देखा हूं, मैं अजय सर को देखा हूं, जब उनकी जॉइंट पेन होता था, लेकिन वो जब भी स्टेज में जाते थे अपनी 100% देते थे। कभी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं बातें नहीं कर सकता, घुटने में दर्द है, खड़े रहे। हो सकता है स्टेज छोड़ने के बाद में आके चेयर में बैठे गए होंगे, लेकिन स्टेज में उन्होंने अपनी पूरी 100% दी, पूरी शिद्दत के साथ में दी। मैंने वो चीज सीखा हर सर से, अजय सर से, अमित सर से, पांडा सर से। मैनेजमेंट सीखा मैंने पांडा सर से। समय बुरा या समय कोई अच्छा नहीं होता, ईश्वर सबको मौका देता है। मुझे भी मौका मिला। मुझे एक चीज पता था, अगर नेटवर्किंग में या कोई प्लेटफॉर्म में मुझे आगे जाना है तो लीडर की नजर में आना पड़ेगा। अगर एक बार मुझे मौका मिल गया कि मैं लीडर की नजर में आ जाऊं, तब शायद मैं उनके दिलों में जगह बना सकता हूं। और यह मौका था मुझे 2010 में मिला। अमित सर और पांडा सर ने मेरा नाम हर सर को बताया। जब कॉमनवेल्थ गेम के बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में मीटिंग इवॉल्व होने जा रहा था, तो एनओसी की जरूरत थी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए मुझे हर सर बुलाया। पांडा साहब ने बोले कि हर सर ने आपको बुलाया। तब मेरी लेवल शायद टोपाज हुआ करता था। अब मैं गया हर सर के पास में, हर सर ने बोला एनओसी आपको लेनी है। तो हर सर को देखते ही मुझे डर लगता था, क्योंकि हर सर बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। मैं टोपाज, हर सर क्राउन एम्बेसडर। तो मैं तो शुक्रगुजार हूं उस दिन का। शायद वो मौका मुझे उस दिन नहीं मिला होता, शायद मैं आज हर सर के दिलो दिमाग में, हर सर के दिल में मैंने जगह नहीं बना पाया होता। अब मैंने शिद्दत के साथ में उस काम को किया, कि मुझे पता था कि लीडर की नजर में आना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को भी कभी कभी मौका मिलेगा, आपकी जो मेंटर, आपकी जो लीडर, उनकी नजर में आने के लिए। मौका खोइए मत। अगर लीडर कोई काम देता है तो उस काम को सुचारू रूप से, शिद्दत से मेहनत करके उसको पूरा करिए और लीडर के दिल में छा जाइए। और वो दिन था 2010, जब हमारी इवॉल्व होने वाला था, एनओसी लेकर आया था। 2019 तक जितने भी प्रोग्राम हुआ, मैं अपने आप को बहुत ही छोटा हनुमान समझता हूं। हर सर ने मुझे एनओसी लेने की काम दिया और मैंने तहे दिल से किया उस काम को। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगा। मेरे साथ में बुखार है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क में मीटिंग है, सब साइड करके मैंने हर सर के लिए काम किया, क्योंकि हर सर मेरे लिए पूज्य, परमनीय, पूज्य व्यक्ति हैं। उनके काम को मैंने कभी अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी मैं जो भी कुछ हूं, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम की बदौलत हूं, हर सर और दीपक सर की बदौलत हूं। बहुत कुछ सीखा मैंने। क्या से क्या बना दिया सर, ये 19,930 रुपया जो टाक लगे सर, नेवी का रिटायर्ड पेंशन, और जो रिटायरमेंट में मिला था 10,30,970 रुपया से, सर कहां आपने लाके हमको करोड़पति बना दिया सर। क्या से कहां बना दिया। एक कावासाकी बजाज मोटरसाइकिल से लाके सर आपने वॉल्वो तक रख दिया सर। क्या गुणगान करे सर। अगर हम आपके गुणगान कर देंगे तो आभारी हो जाएंगे। धन्यवाद कहते ही सर ऋण मिट जाता है। हम नहीं चाहते कि हर सर, दीपक सर का कभी ऋण को हम चुका दें। चुका भी नहीं पाएंगे। जैसे हम अपनी माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते, ऐसे हम कभी भी नहीं चुका सकते। मैं कितने भी मेहनत कर लूं, कितनी भी बड़ी बातें कर लूं, कितने भी चिल्ला के बात कर लूं, कितने भी मेहनत कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, सर की ऋण चुका नहीं सकता। मैंने जिंदगी में कभी चुका नहीं सकता। क्या सिस्टम बनाया सर, शानदार। मेरे अंदर में एक चीज अच्छा था कि मैं कॉम्पिटिटिव नेचर का था। मेरा मानना है जिस व्यक्ति का अंदर कॉम्पिटिशन नेचर नहीं है, वो जिंदा लाश है। कंपटीशन करना बहुत जरूरी है। शुरुआत से यह चीज मुझे सिखाया अमित सर ने। जब सिल्वर में डाल देते थे, जब गोल्ड बना तब भी किसी के साथ में कंपटीशन में उलझा दिया मुझे। जब पर्ल बना फिर कंपटीशन, जब टोपाज बना फिर कंपटीशन, जब एमरल्ड बना फिर कंपटीशन, जब कंपनी की टारगेट आई फिर कंपटीशन, जब रूबी बना फिर कंपटीशन, जब डायमंड बना फिर कंपटीशन, जब डबल डायमंड बना फिर कंपटीशन। और क्या बात है, जब कंपटीशन मैं किसी का साथ में नहीं करूंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा। जरा मेरा पास में कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा तो मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। प्रतिद्वंदी रहेगा तब तो लड़ाई जारी रहेगी, अब प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा तो लड़ाई किस बात की। जिंदगी में तो सुकून मिल जाती है, खुशी हो जाती है। जब मोटरसाइकिल से रीच तक आ गया, शायद मुझे लगा सब कुछ पा गया। लेकिन उस दिन अगर अमित सर ने मुझे कंपटीशन और किसी का साथ में नहीं कराया होता, शायद टेरानो नहीं आता। जब टेरानो आ गया, शायद मेरा खुशी और भी बहुत बड़ा हो गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर कंपटीशन नहीं कराया होता, शायद आज वॉल्वो नहीं आता। आज भी कंपटीशन है। ये वॉल्वो 50 लाख की हो सकता है, 1 करोड़ की BMW X6 X7 आएगा, X9 आएगा। आज भी कंपटीशन करता हूं। मेरा एक मैसेज देना चाहता हूं आप सबको, कृपा करके सुनिएगा। जिंदगी में कंपटीशन छोड़िएगा मत। आपके पास में एक कंपटीटर होना चाहिए। और ये मैं कंपटीशन सीखा तो अमित सर से सीखा, अजय सर से एक बात सीखा, कैसे 10 परिवार को पालन पोषण किया जाता है, 10 परिवार को। और वो चीज में शायद मैं थोड़ा छूट गया, क्योंकि मैंने
आपने भरपूर कोशिश किया कि 10 लोगों के परिवार का जिम्मेदारी लूं, उनका दुख का, उनका सुख का, सब कुछ का जिम्मेदारी लूं। शायद मेरा नादानी था, मैंने नहीं कर पाया, आज भी प्रयास जारी है। शायद मैंने उन लोगों को समझ नहीं पाया या फिर उन्होंने मुझे समझ नहीं पाया। शायद आज मेरे पास में 10 लोग उसी तरह से नहीं है, पर मैं दाद देना चाहूंगा जितने भी टॉप ब्रास लीडर है, आज हर सर को मैं देखता हूं, हर सर के पास में वो 10 लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी हर सर उठाते हैं। मैं खुशनसीब हूं, हर सर का लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, हर सर का फोन आया, नायक सब कुछ है, कोई जरूरत है क्या? मुझे लगता है मैं हर सर के वो 10 लोगों में हूं, मुझे पता नहीं है, बट मुझे महसूस होता है शायद मैं हर सर के वो 10 व्यक्तियों में हूं। जब बिजनेस नीचे गया, जब इस लेवल पे जब बिजनेस नीचे गया, मैंने हर सर का दरवाजा, क्या कहूं सर, हर सर दीपक सर के बारे में, 2 ऐसे व्यक्ति जिनके पास में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। दीपक सर के पास में हम अगर बिजनेस को लेके पहुंचते हैं, कड़क मंत्र देते हैं आपका बिजनेस ग्रोथ करने का। चाहे आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाना हो, चाहे आपको ड्राइविंग सीट में बैठ के चलाना हो, चाहे मेहनत करी हो, वो दीपक सर से मिलता है। कभी भी मैं जब भी दीपक सर के पास में गया हूं, कभी खाली हाथ नहीं लौटा, और जब भी मैं हर सर के पास में गया हूं, मैं मुस्कुराते हुए आया हूं। कितना भी दुख हो, कितना भी परेशान हो, एक व्यक्ति अगर हर सर के पास में जाए, खुशी खुशी आएगा, बिल्कुल दिल खुश होकर आता है। ऐसे 2 व्यक्तियों का बनाई हुई सिस्टम में जब हम काम करते हैं, और हमारे ऊपर में जब सेफ साहब कंपनी का छत्र छाया है, रजत सर, हरीश सर का जब आशीर्वाद है, जब श्री श्री पूज्य रविशंकर गुरु जी का आशीर्वाद है, सब हम दुनिया फतेह कर सकते हैं। 10 लोगों के परवरिश में शायद मेरी सी कोई भूल हुई है, मैं माफी चाहता हूं। हो सकता है आज भी मेरी मुहिम जारी है 10 परिवार का जिम्मेदारी लेने की। एक वाक्य कहूंगा, एक दिन मीटिंग चल रहा था डायमंड लॉन्च में, मेरा एक एमरल्ड लीडर है मनीष काजला जी, मुझे पूछा कि सर मुझे बताइए अपलाइन सबसे ज्यादा जरूरी है या डाउनलाइन सबसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आज ये इवॉल्व इंडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं कहने में कभी भी हिचकिचाऊंगा नहीं। अपलाइन सबसे ज्यादा जरूरी है, डाउनलाइन? बड़ी मुस्कुराया मैंने बोला, मनीष क्या बताऊं, डाउनलाइन बच्चे की तरह है और अपलाइन माँ बाप की तरह। अगर डाउनलाइन को मैं नहीं संभालूंगा तो मेरी भविष्य अच्छा नहीं होगा, और अपलाइन को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरी वजूद खत्म हो जाएगी। अपलाइन मेरा वजूद है, वजूद, और डाउनलाइन मेरा भविष्य है। मैं दिल से कहता हूं, हर बार प्रयास मेरी रहता है कि मैं डाउनलाइन के साथ में जुड़ा रहूं। ना लेफ्ट देखता हूं ना राइट देखता हूं, ये दोनों मेरे टीम है, मैं टीम को देखता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारे लोग। बहुत ज्यादा मुकाम हासिल नहीं हुआ है जनाब, बहुत आगे नहीं बढ़ा हूं, सिर्फ एनएस लीडर हूं। आज सब की बातें जब सुनता हूं, मैं तो अपने को एक छोटा सा सिपाही समझता हूं। इतनी जंगी बेड़े के अंदर में मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं कमाया। जब मैं अमित सर को देखता हूं, पांडा सर को देखता हूं, पांडा सर के अचीवमेंट को देखता हूं, अजय सर का घर देखता हूं, हर सर की घर देखता हूं, हर सर की प्रॉपर्टीज देखता हूं, मैंने क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। एक वल्वो गाड़ी, एक फ्लैट भुवनेश्वर में, 2-4 प्रॉपर्टी, एक जमीन, हाँ खुशी होती है। अगर आज इतना सारा चीज है, वो सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि मेरी जिंदगी बदल के रख दी, आपका भी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी में बहुत ज्यादा सवाल और जवाब नहीं चलता है, जिंदगी में चलता है त्याग, श्रद्धा। जिंदगी में अगर चलती है अपनी पारंगता, अपनी ऑनेस्टी के साथ में काम करे। कोई भी व्यक्ति, कोई एक भी व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि मेरा पैसा नायक सर के पास में रखा हुआ है। जिंदगी में कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता। आज भी ओपन प्लेटफॉर्म में कहता हूं, संजय जी का 5000 रुपया पार्टी के लिए रखा हुआ है, और जैसे लॉकडाउन ओपन होगा वो पार्टी में करूंगा। एक पैसा किसी का देनदारी नहीं है, जिम्मेदारी है, बच्चों को आगे लेके जाना है। अचीवमेंट की बात करूं, शानदार अचीवमेंट हुआ है इन 10 साल की 11 साल के दरमियान, और ये सारी अचीवमेंट जो है समर्पित है मेरा उन अपलाइन का, समर्पित है इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का, समर्पित है मेरी सेफ ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को, समर्पित है मेरी पूरी टीम को। शानदार की टीम, शानदार सी अपलाइन। समय कैसे भी है अच्छा होगा। इम्तिहान की घड़ी तो अब आई है, वाकई इम्तिहान की घड़ी अभी आई है। लॉकडाउन का समय है, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में अगर बहुत अच्छा काम होता है तो कोई श्रेय नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो श्रेय आपको जाता है। मेहनत तक करनी पड़ेगी। 1720 में 1720 प्लेग आया था और घटा, बादल घटा। 1820 में कॉलेरा आया था,
बादल छटा। 1920 में स्पेनिश फ्लू आई थी, बादल घटा। 2020 में डेंगू आया है, यह भी बादल हटेगा। किसी का समय 6 महीना होता है, किसी का समय 1 महीना होता है, किसी का समय 1 साल होता है। हो सकता है 2020 में हमको बहुत भारी लग रहा है कोरोना की बदौलत, लेकिन यह भी बादल हटेगा। और मुझे इतनी दृढ़ विश्वास है, हम लोग ऐसे सेफ हैंड में हैं। हर्ष सर, दीपक सर, कहीं ना कहीं सुनील मान सर, सुबोध सर, अमित सर, अजय सर कुछ ना कुछ रणनीति बना रहे होंगे। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा और हम सब बिल्कुल झंडा गाड़ देंगे, कुछ ना कुछ तरीका तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब उनके संतान हैं। वो सब चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो। और ये 2020 की कोरोना वायरस भी हटेगा, ये लाजमी है। समय एग्जाम लेता है, अब के समय हमारे लिए प्रतिकूल है, परंतु मैं चाहूंगा सब लोग मजबूती के साथ में रहे, लोगों के साथ में अटैचमेंट में रहे, लोगों का साथ में मोटिवेट करके रखे। अब समय है सीखने की। ये जो लॉकडाउन पीरियड में हमने जो भी चीज जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग सुबोध सर के माध्यम से, संजय तिवारी जी के माध्यम से, अमित सर के माध्यम से, प्रदीप सर के माध्यम से जो भी चीज सीखा है उसको हमको इंप्लीमेंट करना है। मैं हमेशा गुनगुनाता हूं, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं मा भवेत्। सभी खुशी रहे, सभी कुशल रहे, सबका साथ में मंगल हो, यही बात। जब भी दुखी हो जाता हूं यही गाना गुनगुनाता हूं, इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन की विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक काम के और भूल कर भी कोई भूल होना।